हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग। मैं प्रशांत आप सभी प्यारे साथी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं उसके आधार पर समझेंगे कि जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ट्रेंड्स रही है वो क्या रही है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या सिलेबस से बियॉन्ड कुछ और भी चीज़ें हमें इसमें समझनी पड़ेगी। तो आज हम उन सारे पहलुओं पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपीएससी के लिए जब हम सिलेबस पे पॉइंट पे जाते हैं तो आप देखेंगे सिलेबस में आपको दो ही चीज़ देखने को मिलता है, ओनली टू थिंग्स। अब वो दो चीज़ क्या है जो आपको देखने को इसमें मिलेगा? पहला आप देखेंगे कि वहां पर जनरल साइंस देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जब यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में आपको साइंस एंड टेक में केवल जनरल साइंस, और वो जनरल साइंस आपके लिए वही है जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सेगमेंट आपने किया है, बस वही है। बिल्कुल सही बात है, और ये फंडामेंटल है जो हम लोग कहते हैं, जो हमारी एनसीईआरटीज है ना। एनसीईआरटीज की बात करें 6 to 10 तक का, यही हमारे सिलेबस में आपको देखने को मिलता है। बट क्या यहां से हमारा काम हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा चीज तो हमें क्वेश्चंस में क्या, हमें सारे जो ये फैक्ट हैं या स्टैटिक वेस्ट हैं या ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी ओर देखेंगे तो सिलेबस में एक दूसरी और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द यूपीएससी के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, वो आपके बहुत ही बेहतरीन चीजें ये है। अगर आप देखें यहां से तो मुश्किल से 10% से 20% एक एवरेज में क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलता है, 10 से 20%। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ना, वो आपके इस सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। सो दैट सेगमेंट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि जो करंट इवेंट है साइंस एंड टेक के सेक्टर में, चाहे वो आपका नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसका क्या महत्व है, उस पर आपका ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वी कैन से दैट एज अ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यस फ्रेंड्स, तो आप यहां ये कह सकते हैं कि यहां का जो ट्रेंड है वो हम कह सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक है, जो हम टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में अपना रहे हैं या जो भी हम रिसर्च कर पा रहे हैं, जो हम उसको व्यवहार में ला रहे हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। आइए कुछ वर्षों के, पिछले कुछ वर्षों के जो क्वेश्चंस रहे हैं, किस सेगमेंट से ज्यादा रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिकोड कर लिया जाए। इसमें हम बात करने वाले हैं इससे नेक्स्ट, ये तो हमारा सिलेबस था जो कि आपके सिलेबस में प्रीलिम्स वाले में आपको सिंपल सा ये लिख दिया जाता है कि ये है, क्या वाकई में ये है, ये बात हम करने वाले हैं। दूसरा, हमने कहा कि यूपीएससी के हमने उन चीजों को देखा, और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो ट्रेंड्स देखने वाले हैं। मैं अभी आपको ट्रेंड्स दिखाने वाला हूं कि यहां पे कितने वर्षों तक के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको कम से कम आइडिया लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2011 के बाद अगर देखें तो वो हमारे रिलेवेंट होगा। चलिए 2011 मत देखिए, लेकिन आफ्टर 2015 अगर आप देखते हैं तो आपके लिए वो रिलेवेंट होगा। अगर हम 5 to 10 ईयर्स भी हम इन चीज़ों को देख ले तो आपके लिए बहुत ही एक आइडिया जो है मिल जाएगा कि सेक्शंस कौन से हैं और कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन ट्रेंड्स में हम आपको आज चर्चा करने वाले हैं, सबको लेकर 2012 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिलेवेंट होगा वो 15 से होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 15 to 23 जो रहा है ये हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि 12 से 15 तक एक सामान्य सा ही आपको देखने को मिलता है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं सिलेबस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। लेकिन आफ्टर 15 बहुत सारी वैरायटी जो है क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस बताता है करंट अफेयर का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का। और उन इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हमारे साइंस एंड टेक सेक्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, ये चीजें कहां से निकलती हैं। आइए पहले ट्रेंड्स पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि ट्रेंड्स कहता क्या है। फ्रेंड्स, जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो मैंने आपके सामने कुछ ये फैक्ट रखे हैं, और इन फैक्ट के आधार पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। जो हमने कहा कि ये ट्रेंड है क्वेश्चनों का, मैं आपको पहले बता दूं 2023 को लेकर मैं आपको
12 तक जो है इसको मैं अभी आपको शो करने वाला हूं कि 2023 और 2012 के बीच में किस सेक्शन से साइंस एंड टेक का, क्योंकि पढ़ने तो आप सभी लोग आपने सिलेबस देखा होगा और इसमें हर सेगमेंट आपको मैंने इसमें इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए एक एक करके मैं डिकोड करता हूं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं बायोटेक को लेकर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस एंड टेक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम मतलब नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। पर ईयर अगर हम देखें तो आपको एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं इससे आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा बायोटेक है उसमें आप 23 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस जो है यहां से पूछे गए थे। 22 में देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस, 21 में 4 क्वेश्चंस, 2020 में 2 क्वेश्चंस, 19 में 3 क्वेश्चंस, 18 में नहीं था, 17 में देखें तो 2 क्वेश्चंस और 16 में 1 क्वेश्चंस, है ना। तो मैं आपको पहला मैंने क्या कहा कि 15 के बाद का हम अगर सेगमेंट देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में बायोटेक जो है मिनिमम 1 क्वेश्चंस तो पूछ ही रहा है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहा है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से पूछी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले देखें तो भी हमारा 1 जो था आपके 12 में कुछ नहीं थे, है ना, 15 में नहीं पूछे गए, 14 में 1 क्वेश्चंस था। लेकिन इस ट्रेंड को मैं अभी ये भी डिकोड करूंगा कि क्यों ऐसा ये चीजें बढ़ रही हैं और अभी हमारा क्या हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिससे 1 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नैनोटेक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से अभी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 1 क्वेश्चंस नैनोटेक के। आगे बढ़ते हैं तो आपके आईटी कम्युनिकेशन से आपके देख रहे हैं 4 क्वेश्चंस थे आपको 22 में। 23 में यहां से क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 22 में 4 क्वेश्चंस थे, यानी कि ये आपके वीवीआई में से हैं, क्योंकि जब पूछा जाएगा तो आपसे एक ही बार 3 से 4 क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जा रहे हैं। वही बात करते हैं हेल्थ डिजीज, ये फिक्स है क्वेश्चंस, यहां से गारंटी तौर पे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। स्पेस बहुत ही ज्यादा हम इसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक में से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमारा 1 ईयर्स छोड़ दीजिए 1, 2, 3, 4 इससे पहले भी स्पेस टेक से क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहां पे देखें और 23 में तो बहुत सारे ऐसे हमारे ब्रेक थ्रू है इंडिया का, जो क्वेश्चंस यहां से आना गारंटी तौर पे जोड़ी है 2024 में, गारंटी तौर पे, बिल्कुल तौर पे यहां से आप देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से आपके इस टेक से क्वेश्चंस होंगे। वहीं पर गवर्नमेंट के स्कीम और इनिशिएटिव्स जो हैं वहां से क्वेश्चंस, डिफेंस टेक से एक क्वेश्चंस, एस्ट्रोनॉमी से कभी पूछा जाता है कभी नहीं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आप यहां पर देखें इन ट्रेंडों के हिसाब से जो हम कहते हैं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, आप देखें लगातार कंटिन्यूअस आप देखें 22 और 23 में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। जो हमारे सिलेबस में 22, 23 में आप देखें एक भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे हमें कहां से मिल रहे हैं, टेक वाले सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। वही बात करते हैं करंट अफेयर से एक क्वेश्चंस और मिसलेनियस वाले पार्ट से फ्रेंड्स एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें इन सारी चीजों को एक ट्रेंड के हिसाब से कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्ट ऑफ साइंस और टेक के पार्ट से कितने क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, अगर उसको देखें तो आप देख सकते हैं यहां से मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं। 2012 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 13 में 11 क्वेश्चंस, 14 में 15 में 10 क्वेश्चंस, है ना, 16 में 7, 9, 14। अब यहां से देखिए ये ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ 14, 11, 11, 13, 13, 15, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि अब जो हम कह रहे हैं कि आप आफ्टर 15 चलेंगे तो 16 के बाद आप देखें 18 में 11, 11, 13, 13, 15, यानी ऑन एवरेज अगर हम बात कर लें तो 11 से लेकर 15 क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सेक्टर से आते ही आते हैं। 11 से 15 जो कि एक रिलेवेंट है, और अगर इसे आप छोड़ के चलते हैं तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा आप ये कह दीजिए कि आपका बैरियर बन सकता है। तो आप इस चीज को छोड़ ही नहीं सकते। तो अब इस बैरियर से आप कैसे हम समझे, चलिए ग्राफ के विषय से और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलता है। तो वो जो मैं सेगमेंट जो आपको बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक वाइज है चीजें, मैंने एक पूरा ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ बताने की कोशिश करा है कि आप देखेंगे हर एक वर्ष को हमने इंडिकेट कर दिया इसमें, बायोटेक, न्यूक्लियर, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी कम्युनिकेशन, हेल्थ, स्पेस टेक, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, डिफेंस, एस्ट्रोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर, मिसलेनियस।
1 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरली मिसलेनियस से देखने को मिल सकता है, परंतु उसके बाद आप चीजों को देखें तो आपके जितने भी हैं, हम कहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपको सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको एप्लीकेशंस वाले फैक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब एप्लीकेशन बेस्ड में हमारे कौन से ऐसे हैं कि अभी हमारे पास 3-4 महीने बचे हैं, इन फैक्ट को, ये कंसेप्ट को, ये टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूंगा कि क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो ये तौर पे समझ लीजिए कि जो लगभग एक 15 जो क्वेश्चंस हैं, 11 to 15 क्वेश्चंस, इसमें से आप 10 क्वेश्चन तो गारंटी तौर पे यहां से कर सकते हैं, और वो बहुत ही सामान्य सा है। बस आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस वाली यहाँ पे बात नहीं है। एक सामान्य जैसे हम नागरिक हैं तो हमें इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके आधार पर फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आइए इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक जो ग्राफ रहा है, अगर इस ग्राफ से भी समझने का प्रयास करें तो जो हमारा ग्राफ रहा है कि पहले देखें बायोटेक का 3 तक जा रहा है, फिर आपको नहीं मिल रहा है, फिर लेकिन ग्राफ आपका देखें बायोटेक का, नैनोटेक का, है ना, आईटी का, उसके बाद ये ग्राफ जो है धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं। ये जो ग्राफ बढ़ घट रही हैं, ये ईयर्स पे हमने सेट किया है। तो आप ये देखेंगे इसकी संख्या जो है हर बार कहीं ना कहीं यहां से अब जिस की ग्राफ हमें देखने को मिलता है, जैसे यहां पे देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की ये चीजें बढ़ती है, फिर आ रही है, यहां पे देखेंगे आईटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ डिजीज की ग्राफ बढ़ रही है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर की ग्राफ बढ़ रही है। तो हमें तो कम से कम ये सेगमेंट तो पता होना चाहिए कम से कम ना, कि ये जितने भी सेगमेंट हैं लगभग यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर ये 5 टॉपिक है और ईच अगर टॉपिक की बात कर ले मिनिमम 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, देन वी कैन क्लियर इट। ठीक है, तो ये कम से कम विच वन इज द 5 टॉपिक, यहाँ से कौन कौन ऐसे 5 टॉपिक है जिसे हम अच्छे से तैयार कर ले तो ये हमारा हो सकता है। ये एक ट्रेंड चल रहा है अभी, है ना, और इन 5 टॉपिक से मिनिमम तो 10 क्वेश्चंस आपके गारंटी तौर पे आते ही आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है इन टॉपिक पर देखें तो। और वो 5 टॉपिक हैं क्या हमारे, तो आइए अब आपके लिए यहाँ पे जो बेस्ट है कि ये 5 टॉपिक हमारे लिए कौन है, तो आप देख सकते हैं ये जो बढ़ा हुआ आपको मैं ग्राफ दिखा दूं कुछ, ये 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 5 टॉपिक को अगर आप देखें तो आपको देखने को मिल सकता है आपके बायोटेक से रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम कहें तो बायोटेक हो जाएगा। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पेस टेक, जहां से क्वेश्चंस आपको गारंटी तौर पे देखने को मिलते हैं। बस मैं 5 टॉपिक की ही बात करने वाला हूं। तीसरा हमारा जो है आईटी एंड कम्युनिकेशंस की बात कर ले, जिसमें अभी हमने हाल ही में 5G की बात हमने किया, 6G की भी बात हम कर रहे हैं, है ना, कि इंडिया 6G की ओर चल रही है या ग्लोबली 6G पर क्या चल रहा है, सारी बातें यहाँ पे आईटी सेक्शन से जुड़ा हुआ होगा। क्वांटम की बात कर ले, सुपर कंप्यूटिंग की बात कर ले, ऐसे सारे फैक्ट जो हैं आपके इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लेके चलते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हमने कह दिया। करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चंस गारंटी तौर पे, अब करंट अफेयर्स का मतलब जनरल अवेयरनेस तो आपके पास होना चाहिए, जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन रहा है जो साइंस एंड टेक को लेकर, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो आपसे एक आध क्वेश्चंस नैनोटेक को, इसलिए नैनोटेक से अभी उम्मीद है 2024 में नैनोटेक से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं नोबेल अवार्ड की बात कर लीजिए, जो नोबेल अवार्ड्स हैं इसमें बेस फंडामेंटल क्या है, चीजें क्या है, जो क्वांटम पे भी बात हुई थी, लाइट वाले पे बात हुई थी, बायोटेक पे बात हुई थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की बात कर लीजिए, उन सब में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, व्हाट इज द बिहाइंड। अब यहाँ पे देखो क्या बिहाइंड, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, तो वो नैनोटेक से जुड़ी हुई सारी बातें हैं जो हमें भी करने में, रिसर्च में, एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये सेगमेंट जो है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और सेगमेंट आप जोड़ लीजिए, डिफेंस टेक। डिफेंस टेक आप जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारे सेगमेंट को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, एक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इसे डिकोड कर सकते हैं। अब डिकोडिंग के लिए हमने क्या कहा, कुछ बातें जो है ख्याल रखनी चाहिए। व्हाइल सिफ्टिंग थ्रू द यूपीएससी क्वेश्चंस, one might observe a distincting pattern in science and technology related questions। जो पैटर्न है, इसके लिए आपके पास हेल्प करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ आप देखेंगे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर यूपीएससी में, तो मैंने वहाँ साइंस एंड टेक का टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, 12 से लेकर 23 तक का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। तो आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन वे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि
ठीक है, डिफेंस में पूछा है तो क्या चीज पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि क्या पुरानी टेक्नोलॉजी के विषय में पूछ रहा है ना। बायोटेक है तो किससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी है तो स्पेस टेक से हमें क्या चीजें पूछी जा रही हैं, तो ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन करा है, टोटल आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके पूरा रिसर्च करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिकोड करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। संख्या तो हमने बता दी, लेकिन कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन टाइप को अगर आप डिकोड करते हैं तो चीजें आपके मतलब ये समझ लीजिए हाथ में है। अगर आप देखते ही नहीं हैं, इसे आप इग्नोर करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा बैरियर जो है आपके लिए आपके करियर में बनने वाला है। तो साइंस एंड टेक वही बातें हैं। दूसरी, दीज कैटेगरी फ्लैंक्ड बिटवीन टू प्रोमिनेंट टाइप्स। पहली अगर बात करते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होगा जो जनरल साइंस का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मैं कहता तो हूं कि जनरल साइंस से आपको होंगे, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तभी आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं जब आपके पास जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी वो होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है, रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो कि मैंने कई बार कहा, अभी जितने भी टेक आपने देखा वो सब आपके एप्लीकेशन बेस्ड जो है, जो चाहिए वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जिसके लिए आप द इंडियन जो है, अगर हम बात करें एक्सप्रेस की या द हिंदू की, ठीक है, ये कर सकते हैं, या संसद टीवी का एक साइंस रिपोर्टिंग की बात कर ले। वैसे जितने भी गवर्नमेंट की साइट है ना, पीआईबी की न्यूज है, उसका आप ले सकते हैं हेल्प, और उसके हेल्प से क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्ट है ये लॉन्च की गई है, या साइंस एंड टेक के सेक्टर में भारत ने किसके साथ क्या संबंध स्थापित किए हैं, कौन सी समझौता है एसॉर्ट्स में या कोई भी, तो ऐसे चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए, जो कि बहुत एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है भारत के लिए। तो उन अचीवमेंट्स में क्या उसका उद्देश्य है, क्या महत्व है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स क्या है, उन सारी बातों पे हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। साथ ही साथ टैकल दिस सक्सेसफुली एस्पिरेंट्स नीड क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी। अब हमने क्या कहा, डिस्कवरी जो है उस पर आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि क्या है। अगर कोई चीज़ नया डिस्कवर होके आ रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो उसके बारे में बेहतर होना चाहिए, और उसके एडवांसमेंट पर, जैसे अगर हम बात करते हैं अभी एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वीएलसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिया है, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में वीएलसी पूछ लिया है। तो ऐसी चीज़ें क्या है ना। तो वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको इस पर अवेयरनेस जो है बेहतर तरीके से होना चाहिए। एडिशनली अगर देखेंगे क्वेश्चंस जो है इनकम्पास सेवरल जो आपके सबसेक्शन साइंस में होते हैं, खास करके मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपके जनरल हैं, लेकिन इसके साथ स्पेस टेक, डिफेंस टेक, आईटी, ठीक है, और आपके आईसीटी वो तो हो गया, उसके बाद बायोटेक, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जिसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट समय तक भी जाकर आपको एक बार रिवीजन करना चाहिए, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चाहे क्रिस्टल क्लियर हो, दो चीजें आपको देखनी। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कोई डेटा हो, डेटाबेस क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या आपको वहां के जो बेसिक प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस हैं वहां से पूछा जा सकता है। तो ये सेगमेंट आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, यहां से चलेंगे तो वो मैंने पूरा डिटेल्स इसमें दे दिया है जो बात हमने करी है। इस सब के बाद आप देखेंगे तो 3 to 4 पॉइंट्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर इन चारों चीज़ों पे अगर आपकी नज़र है तो आप सारी बातों को समझकर, ये एक है कि ऑन एवरेज अगर क्वेश्चंस 15 पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप कम से कम 10-11 क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि बस आप ये 4 काम जरूर करें। पहला काम कि मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जो है, इसके लिए मैं अभी वीडियो भी बनाया था, आप उसको सहारा ले सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के साइट्स पर जाकर आप सहारा ले सकते हैं। इंडिया का क्या ब्रेक थ्रू रहा है 2023 में, सबसे पहले ये देखें, पीआईबी ने अभी रिपोर्ट भी जारी किया था 29 दिसंबर को। आप देखेंगे पीआईबी के रिपोर्ट में एक लंबी रिपोर्ट है कि इंडिया ने साइंस एंड टेक के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें की है। लगभग 28-29 आपको उसमें रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। उन पूरे रिपोर्ट पर आप चेक करें, उसमें से 10-12 ऐसे रिपोर्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात कर लूँ तो, है ना, जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम, है ना, या हम आर्टिमिज एसॉर्ट्स की बात कर लें, ऐसे बहुत सारी हैं, या भारत ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को लागू किया है ना, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा, रनिंग स्टोरीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, अभी कुछ क्या रनिंग स्टोरी है उसके विषय में आपको टेक के फील्ड में इंडिया ने भी, जैसे कि हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, आदित्य L1 की बात करते हैं, एक्सपोसेट की बात करते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। या हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो स्पेस स्टेशन की बात हो रही है, गगनयान की बातें चल रही हैं, है ना, तो उन सब पर आपकी नज़र जो होनी चाहिए। एक बार इसका ब्रेक थ्रू जो है वो रिपोर्ट को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो काम हो जाएगा। दूसरा,
स्टैटिक एरिया ऑफ द सिलेबस रिलेटेड टू द करंट अफेयर, जो स्टैटिक एरियाज हैं, कुछ काम अगर हो रहे हैं तो उसे आपको देखना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हमने कहा कि वो आपका एक गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स है वो होना चाहिए, और यहाँ पर कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यही हो जाती हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के जो लाइफ है उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा सुसंगित बनाना, सुयोजित और सुव्यवस्थित ढंग से उसे सजाना और मनुष्य के और भी विकास में एक्सप्लोर करने में सहायता करना। तो हम जिस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, है ना, जिस एप्लीकेशन को हम अपने व्यवहार में सारी चीज़ों में ला रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखना वो तो हमारा कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न जो है आपको साधारणतः जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से स्टूडेंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों अलग अलग मीडियम में हर एक चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं, और साइट्स पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बातें मिल सकती है। तो आप जाइए और वहाँ से सारी चीज़ों को करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।